इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। सुनना। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, जिस चीज में आदम मर गया उस चीज में हम जिंदा रहें, तो बाइबल बताती है तुम्हें हर दिन खुदा को सुनना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात होगी, परमेश्वर को सुनना है क्या? बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले जब यूहन्ना पितमुस के टापू पे चला गया, तब वो 7 कलीसियाओं को वहां पर लेटर्स लिखता है, और 7 कलीसियाओं को अंत में वो कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ब्रदर इस अंतिम समय में परमेश्वर मुझसे व्यक्तिगत तौर पे क्या बात करना चाहता है, प्लीज मुझे बताइए। हम जानते हैं खुदा का आपके साथ संबंध है। आज के मैसेज में मुझे बताइए खुदा मुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे एक बात चाहता है, सुनने की आदत डेवलप करो। डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मेरी आवाज को सुनने की आदत डालो। अगर आपने अपने मन की सुनी, मैं आपको सच कहता हूं, यह मन आपको कहां ले जाएगा शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते। पुराने नियम में कलाम पाक में खुदा कहता है आदम से, जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मरेगा। और नए नियम में पौल रोमियो की कलीसिया को कहता है, जो शरीर पे मन लगाएंगे अब वो मरेंगे। पढ़ के देखिए, एक जगह पे लिखा गया है जो ये फल खाएगा वो मरेगा, एक जगह लिखा है जो शरीर पे मन लगाएगा अब वो मरेगा। आपको बताऊं मरा हुआ व्यक्ति कैसे होता है? जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं हु इज डेड क्रिश्चियन? कौन है जो मरा हुआ है, जीवितों के बीच में बैठा है लेकिन मरा हुआ है? याद रखिए, अगर आप में से कोई भी यहां बैठा है जिसको यीशु एक्साइटेड नहीं करता, एक्साइटेड नहीं करता, एक्साइटेड समझते हैं, सब प्रेम करते हैं पर अब वो आपका पहला सा प्रेम नहीं है। इफिसियों के दूत को यह नहीं कहा गया कि तू प्रेम नहीं करता, उससे यह कहा गया कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। तू एक्साइटेड था मेरे लिए, अब तेरे लिए जानते हो तेरा प्यार क्या है। अभी भी तू प्यार करता है, कोई तू इविल चीजें नहीं करता, लेकिन अब जो है ना तेरा हृदय बट गया है और 70% वो मिनिस्ट्री में घुस गया है। यू आर नॉट इविल बट यू आर ल्यूकवार्म। रीड इट, आराम से पढ़ो बाइबल। खुदावन उसको ये नहीं कहते हैं तू मुझसे प्रेम नहीं करता, खुदा उससे कहता है याद है पहले के दिनों में क्या था। मुझे आज भी याद है पहले के दिनों में समटाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ था, अभी भी होता है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, महिमा देता हूं उसके लिए। समटाइम्स मैं जब वर्शिप करता था, हु केयर्स मेरे बाजू में कौन खड़ा है। मैं कई बार चर्च की स्टेज सामने होती थी, मैं उसकी आराधना करना स्टार्ट करता था, मैं बिल्कुल नहीं सोचता था। जानते हो क्यों? मैं अंदर से वार्म, एक गर्म व्यक्ति था, और प्रेम करते 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 जब लास्ट में आमीन कहा जाता था और मैं अपनी आंखें खोलता था, आज आपने देखा आप कई बार वर्शिप कैसे करते हैं, वो भाई लोग गाते रहते हैं और आप विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, ओ मेरा यीशु विजयी। शब्द चल रहे हैं, इनसाइड ठंडा। पैटर्न वही है, मैं तेरे पास आता हूं, 8 जल्दी बज जाए, मैं घर चला जाऊं और भिंडी बनाऊं,
9:30 इधर ही बज गए, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही जाना पड़ेगा और मम्मी चमाट मारेगी। लिसन, कई बार आप वर्शिप करते हो, आपके दिमाग में कुछ और चलता है। जानते हो ऐसा क्यों है? बिकॉज ठंडापन आ चुका है। ठंडापन आपको पता है क्यों आया है? क्योंकि आपने सडनली गॉडली लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया है। कोई आया, ले गया आपको अपने साथ। है ना? आपको पता है, 15 दिन पहले की बात है, मुझे परमेश्वर ने एक व्यक्ति से गैप बनाने के लिए कही। मुझे नहीं कहा खुदा ने कैसे इग्नोर कर, पर मुझे परमेश्वर ने कहा मैं नहीं चाहता कि तू उसके करीब रहे, थोड़ा साइड जा। मैं आपको नहीं बोलूंगा वो भाई है कि बहन है, लेकिन यस, मेरे परमेश्वर ने कहा नाउ आई एम डूइंग दिस। अगर मैं खुदा से ये कहूंगा ना प्रभु वो तो नाराज हो जाएगा, अच्छा मैं हो जाऊं चलेगा? नो लॉर्ड, डू जो मैंने कहा। आपको पता है आप में से कुछ लोग क्यों वार्म अप नहीं हो पाते हैं प्रभु में? यीशु ने कहा एक साफ बात, तुम पुराने कपड़े को नए पैनवत में नहीं जूड़ सकते, इससे मशकें फट जाएंगी। आप में से कुछ लोगों को अपनी कंपनी चेंज करने की नीड है। कभी कभी आपने देखा है, पहले के दिनों में आप किसी से बात करते थे, वो आपको वचन बताते थे। अब इन दिनों में पास्टर ऐसा है, प्रचारक ऐसा है, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है, भागो। जो भी एक दिन कोई मुझसे इस तरह बात कर रहा था, मैंने कहा ब्रदर शट योर बिग माउथ, अपने बड़े मुंह को बंद करो। मैं सूरज भाई हूं, मैं एक ब्रदर हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं म्युनिसिपालिटी का कचरे का डिब्बा नहीं हूं जो आके मेरे अंदर डाल के जाओगे। अपना कचरा अपने पास रखो और सुनिए, ये बोलने के गट्स रखिए, आप पाप नहीं कर रहे हो। हम्बली बोलो, रिस्पेक्टफुली बोलो, लेकिन कोई भी गॉसिप करता है ना, उसको बोलो बहन भाई मैं आपसे विनती करता हूं कुछ और बात करें। क्या हम कुछ और बात करें? सोचो। अब सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। द बाइबल सेज यीशु मसीह ने अपने दिनों में बपतिस्मा के बाद पहली चीज यही कही थी कि परमेश्वर की आवाज सुनने के कारण एक विश्वासी जिंदा रहेगा। आप जानते हो, आपको इन दिनों में सबसे ज्यादा इस बात पे ध्यान देना है, आप क्या सुन रहे हो। कोई आपके ऑफिस में बैठा है, एफएम चलता रहता है, यहां वहां की बातें चलती है। अब ये तो नौकरी है, अब यहां से तो आप जा ही नहीं सकते। वहां पर कोशिश करो, जब वो बात करते हैं ना, उस टाइम पे अपने अंदर गीत गाओ, इन कचरों को मत लो। लेकिन अगर वो बुराई करते हैं और आपके कान उस समय हाथी की तरह बड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या बात कर रहे हैं, यू आर डूइंग इविल ब्रदर। मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर खुदा की संगति होती ना जल्दी पूरी हो जाती है, यहां वहां की संगति होती ना बहुत लंबी चलती है। सुनिए, एक दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, इज़राइल में एक तिराई थी। मुझे नहीं पता आप इससे कितने लोग तिराई समझते। तिराई का मतलब होता है खाई। इस तरफ भी पहाड़ था, उस तरफ भी पहाड़ था। इस तरफ फिलिस्तीनी खड़े थे, उस समय इज़राइल के राजा की कैंप लगी हुई थी। अब इस जगह से एक व्यक्ति उठा और उसका नाम था गुलायत। द बाइबल सेज उसने वहां से खड़े होके उस इज़राइल के लोगों को कहा, हे इज़राइल के लोगों, क्या तुम शाऊल के अधीन नहीं? क्या मैं फिलिस्तीनी नहीं? आओ युद्ध के लिए पांति बांधें, आ जाओ। मैं हारा, मैं तुम्हारे अधीन, तुम हार गए, तुम हमारे अधीन। लिखा है 40 दिन तक अपने देवता के नाम ले लेकर वो इज़राइलियों को चुनौती देता रहा।
और हमारा राजा शाऊल, जो इज़राइल का राजा, जिसने मूसा का बपतिस्मा लिया था, जिसको पवित्र आत्मा मिला था, जिसको हर चीज मिली थी, वो बातें ये सुन सुन के लिखा है, वो डर रहा था। और जानते हो इस बंदे ने क्या किया? अब देखिए इसका कमाल। इस बंदे ने अपनी कैंप के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। आओ बोर्ड पढ़ो। उस बोर्ड पे लिखा था, जो भी इसको हराए उसकी उसकी शादी मैं अपनी पहली बेटी से करवाऊंगा। और उसके नीचे सारी चीजें लिखी थी, ये सब मिल जाएंगी, आओ और लड़ो इससे। उन दिनों में उसकी आर्मी में दाऊद के भाई काम करते थे। दाऊद हर दिन टिफिन लेकर अपने भाइयों से मिलने जाता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां देखिए सब। जब दाऊद का अभिषेक हुआ, दाऊद उसके बाद भी टिफिन लेके गया था। अगर आज किसका अभिषेक हो जाए नेक्स्ट डे, क्या हुआ भाई आपको? आई एम अनॉइंट बाय गॉड। भैया पानी चाहिए, आई एम अनॉइंटेड। अभिषेक इसलिए तो हुआ है ताकि पानी पिला। आजकल थोड़ा थोड़ा परमेश्वर क्या लोगों को ब्लेस करता है, सडनली दे पफ। 16 अध्याय में शमूएल नबी दाऊद के ऊपर अपना हाथ रख के कहता है, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया है। 17वें अध्याय में लिखा है, टिफिन लेके अनॉइंटेड व्यक्ति जा रहा था खाना बांटने। आप हैं ऐसे? बोली, आप हैं? आपको पता है अभिषेक क्यों होता है? आपको पता है अभिषेक होता क्यों है? छोटा बनने के लिए। छोटा बनने के लिए। मैंने एक दिन खुदा से पूछा था, व्हाई यू अनॉइंट मी? प्रभु ने कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बनाने के लिए। वाओ लॉर्ड। इसलिए आपने देखा, जब उसके ऊपर दरियाए यर्दन पे जब अभिषेक आया, परमेश्वर के पुत्र ने खुद को मनुष्य का पुत्र बोलना शुरू किया। अभिषेक छोटा बनने के लिए आता है। परमेश्वर जानता है हम आदम की संतान हैं, हम में छोटा होने की डिजायर ही नहीं है। लेकिन जब ये अभिषेक आपके ऊपर आता है ना, ये अभिषेक आपको नीचे ले जाता है। शैतान यीशु से कहता है ऊपर जा, और वह अभिषिक्त व्यक्ति जकई के पेड़ के नीचे आके कहता है नीचे उतर। जब परमेश्वर का अभिषेक आएगा ना, तो पास्टर बनने की डिजायर नहीं आएगी, तुम्हें नीचे आने की डिजायर आएगी। तुम सबके सामने खड़े हो जाओगे, उसकी जरूरतों को देखोगे और नौकरों की तरह कहोगे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं सर? कौन बड़ा है, नौकर के प्रधान? उन्होंने कहा प्रधान, पर मैं तुम्हारे बीच में सेवकों की नहीं रहा। यीशु ने कहा, डू यू नो व्हाई गॉड अनॉइंट यू? खुदावन ने आपका अभिषेक क्यों किया है? इस बंदे को देखो, मस्सा पाने के बाद भी उसने सैमुएल से ये नहीं पूछा, अरे बता तो सही अभिषेक क्यों किया है? राजा बनने के लिए? छोड़ दो आज से ही काम, जाने दे भेड़ बकरियों को, वैसे भी कुछ नहीं मिलता, कल से रहूं तेरे साथ में। अगले दिन भी वो अपने भाइयों का टिफिन लेके उनके पास मिलने गया था। डोंट बी लाइक महाराजास एंड महारानीस, बी लाइक अ सर्वेंट। कोई भी अगर आपके चर्च के अंदर कोई भी आपको बुरा कहता है, कुछ गलत बोल दिया, आप प्रभु के दास हो ना, आपको सह लेना चाहिए ना। गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? हाँ, आपको कहा गया आज आप सेवा करोगे, सडनली आपको यह कहा गया आप नहीं मैं ही करूंगा। व्हाई यू आर एंग्री? गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? आई प्रॉमिस यू, मैं आज इस मंच पे खड़े होकर कहता हूं, जिस दिन मैंने अपनी नम्रता खो दी,
आई विल स्टॉप माई मिनिस्ट्री, मैं ये सेवा छोड़ दूंगा और तब तक नहीं उठाऊंगा अपने माइक को जब तक मुझे ये महसूस नहीं होगा कि मैं वापस वहां आया हूं। मैं नहीं कर सकता ऐसी सेवा। आप जानते हो जब दाऊद वहां पर अभिषेक पाने के बाद भी वहां पर गया, तब दाऊद कोई इंटेंशन नहीं था उसका लड़ने का। अरे वो तो उसकी खुद की चॉइस थी। वो वहां पर गया, उसने गोलियत की गालियां सुनी जो इज़राइल को दे रहा था। वहां पर खड़े होके वो उसको सुनता है, सुनता है, सुनता है। फिर उसके भाई टिफिन पाने, यू नो ये बात कैसे कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। अंकल जी आप आइए, आप आइए, कब आइए, यहां आइए, आप यहां खड़े हो जाइए अंकल जी। वहां देखिए, ये देखिए, ये टिफिन है, मैं दाऊद हूं। वो जा रहा था ऐसे टिफिन लेके, उसको देखते जा रहा था। ये भाई है उनके, उनको बोलता है, ऐसे बात करता है। कौन है ये? हिज एटीट्यूड, मैंने पिक्चर बाइबल पढ़ी थी, उसमें ऐसा है, वो टिफिन देते देते बात करता है। कौन है ये? ऐसे कैसे बात कर रहा है? ही लिसनिंग, ही लिसन्स। उसका हार्ट क्यों बर्न हुआ? अंकल बैठिए आप, थैंक यू। उसका हार्ट क्यों बर्न हुआ? उसको क्यों लगा इसको आंसर देना जरूरी है? वो खुदा के लिए बात कर रहा था। आपका कोई नाम खराब करे, झगड़ा करने चाहते हो। खुदा का नाम जब खराब होता है, दिल जलता है आपका। Did you know his prayer? Hallowed be thy name. तेरा नाम पवित्र ठहरे। पहली दुआ है उसकी, उसका नाम पवित्र ठहरे। बड़े दुख की बात तो यह है, आजकल प्रभु का नाम अन्य जातियों के कारण नहीं, कुछ मसीहों के कारण खराब हो रहा है। या इट इज ट्रूथ, फैक्ट इज फैक्ट। जब उसने ये सुना कि खुदा को ऐसे से कह रहा है, अपने भाइयों को टिफिन देते हुए देखो, कौन है ये? जानते हो उसके भाई क्या कहते हैं? उसके भाई उसको कहते हैं, तुझे क्या करने का है, चल निकल। आप पढ़ के देखो, इतना गंदे तरीके से बात की, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी घर पे। बोलते तुझे क्या करना है? वहां पर एक बात लिखी गई है, तेरे मन की बुराई तुझे यहां पर ले आई है। दाऊद के भाई उसको ऐसा कहते हैं। मेरी अंग्रेजी बाइबल में लिखा है, हीरो बनने की कोशिश मत कर। लिखा है दाऊद ने उसे अनसुना कर दिया, और अब दाऊद आगे जाता है। अब देखो दूसरे महारथी मिले हैं। अब शाऊल मिलता है, शाऊल के पास जाके कहता है, शाऊल तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं लड़ूंगा उससे जाके, मुझे बता। शाऊल बैठ जा, बैठ जा। लड़ने वाले आ गए, बड़े आयो लड़ने वाले। तेरे को पता है वो कौन है? तू लड़का है, और वो तब से योद्धा है जब से वो लड़का था। वो लड़कपन से योद्धा है, हिंदी में लिखा गया है। दाऊद उसके पास खड़े होकर कहता है, सुन, किसी का मन उसके कारण कच्चा ना हो, मैं लड़ूंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे भालू और शेर से बचाया है, वो मुझे इससे भी बचाएगा। एंड द बाइबल सेज, सुनिए सुनिए सुनिए, यहां से सुनिए। उसके बाद वो पत्थर उठाता है, गोफन मारता है, उसको घुमाता है, घुमाता है, घुमाता है, और जैसे फेंकता है, ओ आई बिलीव उस पत्थर पर पवित्र आत्मा बैठा था और उसको एकदम राइट एंगल पे ले गया। वो कच्छ पहना हुआ था और एकदम वहीं पर आके लगा। हर व्यक्ति पत्थर लगने के बाद एक्चुअली पीछे गिरता है। ये पहला व्यक्ति है जो मुंह के बल गिरा। अरे कैसे नहीं गिरेगा? उसने जीवन की सौगंध खाई है, हर घुटना झुकेगा, हर जुबान स्वीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। आप में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं। उसके बाद जब दाऊद ने उसकी धड़ को सर से अलग किया और उसकी मुंडी उसने अपने हाथ में ली, और खड़े होकर वो भजनकार भजन सहायता में कहता है, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि दाऊद ने उसे मारा। सबसे बड़ी बात थी, दाऊद ने दो लोगों को इग्नोर किया। आपको पता है,
एक ऐसी प्लेस है जहां पर आप खुदा को सुनते हो। एक ऐसी प्लेस भी है जहां पर से लोग आपसे बात करते हैं। जितना यहां खड़े रहोगे ना, उतना डिस्ट्रॉय हो जाओगे। ही नोस, वो अपने जीवन में एक सिद्धांत जानता था। मैं कभी कभी देखता हूं बच्चों को, कोई डिस्करेजमेंट नहीं होती है इनके अंदर। कितना करेज होते हैं ये, कितने खेलते हैं कूदते हैं। घर पे मां को कैंसर हो, बाप को HIV हो, नो केयर। दोपहर में जाना है बाहर, आहिस्ते आहिस्ते ये बड़े होते हैं। और कोई इनसे पूछता है, बच्चों क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर। डॉक्टर थोड़ी बन पाएगा तू, तुम्हारे खानदान में कोई डॉक्टर बना है, तू क्यों बन रहा है? फिर दूसरा आता है, अच्छा तुझे क्या बनना है? डॉक्टर। उसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, इतना कर पाएगा? इतनी मोटी मोटी किताबें हैं। फिर तीसरा आता है, तुझे क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है, बहुत पैसे लगते हैं। आपने देखा एक बच्चा जो इतनी करेज में जिंदगी जी रहा था, अब सब उसे डिप्रेस करते जा रहे हैं। 11-12 साल तक जब ये बच्चा बड़ा होता है, तब इसके अंदर एक पिक्चर बन जाती है। अब कोई भी उससे पूछे क्या बनना चाहता है, कुछ नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जॉब करना है। बोल बोल के आपने उसे मार दिया। मैं एक लड़के को जानता हूं, जब वो 8 साल का था ना, मैंने उससे पूछा था, बेटा क्या बनना चाहता है? उसने मुझे कहा था, अंकल मैं एरोप्लेन उड़ाना चाहता हूं। उसको पायलट भी नहीं पता था क्या होता है। जब वो लड़का 4 साल के बाद मुझे मिला, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहता है बेटा? जानते हो उसने मुझे क्या कहा था? अंकल मैं कुछ नहीं बनना चाहता। क्यों, क्या हो गया? क्या बन के करूंगा? आई एम ओके। वाई यू लॉस्ट योर पैशन? बस मुझे बाद में मालूम पड़ा, मां बाप इतना लड़ते हैं कि उनके झगड़े सॉर्ट करते करते इस बच्चे ने अपने ड्रीम्स ही खो दी। लिसनिंग, लिसनिंग, लिसनिंग। हितेश नाम है उसका, मेरी पुरानी बिल्डिंग में रहता था। 8 साल में मैंने उससे पूछा, उसने मुझे ये तक नहीं बताया कि मुझे पायलट बनना है, अंकल एरोप्लेन उड़ाना है मुझे। और मैं एक बार उसके घर में भी गया था, मैंने देखा था उसके पास छोटे छोटे खिलौने कम से कम 15 थे। ओ पता नहीं कहां कहां से खरीद के लेके आता था। और कभी कभी तो मैंने उसको आंखों से देखा था, वो ऐसे प्लेन को ऐसे दीवार पर से चलाता रहा, डू डू। मैं उसको देखता था। पर जब मैंने उसको 4 साल के बाद देखा, मैंने कहा और तूने स्टडी स्टार्ट की पायलट की? नहीं। क्यों? आई एम ओके, ठीक हूं, पप्पा ने एक्टिव वाले के दिए, बस बहुत है। ड्रीम कहां गया? मां बाप ने मार दिया, खत्म कर दिया। क्या सुन रहे हो? लोगों की बकवास के खुदावन का कलाम। टेल मी, क्या आप हर दिन परमेश्वर को सुनते हो? टेल मी, लास्ट टाइम आपने कब परमेश्वर को सुना था? दाऊद जानता था परमेश्वर को सुनने के लिए मनुष्यों की बकवास से मन फिराना पड़ेगा। कोई भी कुछ भी कहता है, तू है ही ऐसी, अरे बोलने दो ना उसको, वो क्या बॉस है क्या हमारा? विगिस्वर को एक दिन शैतान ने कहा, तूने पाप किया है, तू मरेगा, तू ये करेगा, तू वो करेगा। उससे लगा वो उसको डिप्रेस कर देगा। विगिस्वर ने खड़े होकर कहा, सुन तेरे को आधे पाप पता है, आगे आ, पूरे बताता हूं अपने, इधर आ, लेट द लिस्ट कंप्लीट। बोलता तुझे इतने ही पाप पता है, मैं तुझे और बताता हूं मैंने और भी क्या क्या किया है, इधर आ।